जो मैंने 2025 के इंपॉर्टेंट जो स्विच वर्ड निकाले जो कि आपकी जिंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिहाज से। आप किसी चीज को पैगाम देना चाह रहे हैं, चाहे सेल्फ कम्युनिकेशन करनी है, चाहे आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन करने, दोनों मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। तो ये आपको बेनिफिट है कि वो आपने में वोल्फ की एनर्जी पैदा करें और उस मुसीबत से निकल जाएंगी चीजें। ठीक है, जब आप उसको दोहराते हैं, इसको लिखते हैं इस वर्ड को, तो आप वोल्फ का तस्वर आता है आपके ज़हन में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं एम.ए. शामी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त हमें रूहानियत के हवाले से भी बताते हैं। वज़ाइफ से मौजूदात अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे, मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त रिसर्चेस नाज़रीन अपलोड हो गई हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी आप लोग रेमेडीज टोटके वगैरह वहाँ पे और कुरान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। आज का मौजू जिस पर हम बात करने लगे हैं एम.ए. शामी साहब से, हमने माजी में भी इनके साथ प्रोग्राम्स किए थे और बहुत अच्छा आप लोगों का उस पर रिस्पॉन्स भी आया और बहुत से लोगों ने हमें कमेंट्स करके कहा कि ये चीज़ मैंने की और मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई है। और 2025 नया साल सबको मुबारक हो। सबसे पहले हम उसमें एंटर होने वाले हैं और नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, नई नई रिसर्च आपके लिए तैयार की जा रही हैं। और नाजरीन 2025 के स्विच वर्ड्स बहुत से लोगों की डिमांड थी, क्योंकि बहुत अरसे से शामी साहब कुछ मसरूफ थे, कुछ मेरी भी मसरूफियत थी, हमारा ज़रा गैप आया। लेकिन ये था कि स्विच वर्ड्स के हवाले से बहुत अच्छी रिसर्चेस जो है एम.ए. शामी साहब ने निकाली और आगे भी इंशाल्लाह इस चीज़ को हम सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप तक वीडियोस जो है वो पहुंच सकें, स्विच वर्ड्स के हवाले से हो, कोई भी रिलेटेड ज़ोडिक से रिलेटेड हो, आप तक पहुंचेगी। आज हम स्विच वर्ड्स पे पूछेंगे एम.ए. शामी साहब से कि 2025 के वो स्विच वर्ड्स कौन से हैं और जानेंगे और किस तरह उसके बेनिफिट्स आप लोगों ने लेने हैं। और जो नए लोग हमें देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आपके पास भी पहुंचे। बहुत जबरदस्त वीडियो है, एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शामी साहब? अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब, स्विच वर्ड्स के हवाले से आपने टॉपिक्स हमें दिए थे, बहुत से लोगों ने वो किए, उनकी जिंदगियां बदली हैं। उन्होंने हमें बताया कि जी मैंने ये काम किया, इस अरसे के बाद 2-3 हफ्ते के बाद मेरी लाइफ में वो चीजें मेरे काम हो गए। आप बताएं 2025 के हवाले से स्विच वर्ड्स कौन से हैं और ये किस तरह हमने इस्तेमाल करने अपनी जिंदगी में? देखिए, फर्क ऐसा है कि ये स्विच वर्ड्स है ना, ये आपके सबकॉन्शियस पे असरअंदाज होते हैं और जब आपकी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहाल हो जाता है तो आप अपनी जो बातचीत कर सकते हैं, जो आप पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, यूनिवर्स से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो बहुत आसानी से हो जाती है। और मैं पहले बता दूं, शिरक वगैरह काम नहीं है ये। बहुत से लोग इसको ये भी इस तरह लेते हैं, पता नहीं कोई गुनाह वाला काम है। ये गुनाह नहीं है, ये रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी चीज है। देखिए, साइंटिफिक इल्म है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है एक मखसूस प्रोग्रामिंग के तहत काम करता है, जो हम उसको दिखाएंगे। जिस तरह अब देखिए, एक बच्चा है शुरू से लेकर दिन रात मोबाइल पे रील्स देख रहा है, ठीक है, तो उसका मोबाइल जो ज़हन उस तरह ही काम करेगा। रील्स, अगर एक बच्चा जो है दिन रात आप उसको कुरानी वज़ाइफ पढ़ा रहे, ठीक है, उसका ज़हन उस तरह मुंतकिल हो जाएगा। एक प्रोग्राम होता है NLP, ठीक है, उसके जरिए आप अपने दिमाग को आप प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि हमने इसके ये काम लेना है। जी जी, ये जो स्विच वर्ड्स हैं वो बेसिकली NLP का ही काम करते हैं। बेसिकली आपकी जिंदगी में एक फॉर्मेशन लेके आते हैं, आप उसको एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसको एक इनपुट दे रहे हैं कि हमने इस तरह का यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाना है और हमें ये रिजल्ट चाहिए। देखिए, आप जिस तरह सोचेंगे ना, अपने जिस तरह आप दिमाग को ट्रेन करेंगे, वो उस तरह ही डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह ही देखिए, अल्लाह ताला का भी हुक्म है, फरमान भी है, इसमें बड़ी हिकमत है कि तुम जो गुमान करोगे वही बन जाओगे, बेशक, ठीक है। अगर जो मेरे बारे में सोचोगे, जिस तरह गुमान करोगे, मैं तुम्हें उस तरह ही नजर आऊंगा। तो ये जो आपका विजुअलाइजेशन है, किसी चीज को महसूस करना, विजुअलाइज करना, उसके साथ कनेक्शन बहाल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जितना आप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीफ से आप काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीफ से कम्युनिकेशन और अपने NLP कर सकेंगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, स्विच वर्ड्स माजी में जो हमने प्रोग्राम किए हैं, लोगों को दौलत के हवाले से बहुत बेनिफिट्स मिले। ये जो आज आप बताएंगे ये भी पैसों से रिलेटेड है? पैसों के लिहाज से भी देखिए, जिंदगी में मुख्तलिफ इश्यूज आते हैं। जो मैंने 2025 के इंपॉर्टेंट जो स्विच वर्ड निकाले जो कि आपकी जिंदगी को 180 डिग्री शिफ्ट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, वो मालो दौलत के लिहाज से भी, परेशानियों के लिहाज से भी और हर चीज को, सेहत के लिहाज से भी, हर चीज के लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाज़ जगहों पे हम स्टक हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। हमें ये महसूस होता है कि हमें आगे जिंदगी में कोई रास्ता नहीं, कोई अंधेरा है हर तरफ और हम ब्लॉक हो गए। वहां पे आपको गैबी मदद की जरूरत होती है, कोई ऐसी मदद, ऐसी सपोर्ट जो कि आप उस चीज से उसको पुश कर निकल सके। चाहे वो आप इमोशनली तौर पर स्टक हो,
चाहे आप उस फाइनेंशियली तौर पर स्टक हो, इस जगह पे आपको पैसों की मदद है, गैबी मदद की जरूरत है, आप हर दोस्त से आपने राब्ता किया, फोन पे राब्ता किया, रिश्तेदारों से राब्ता किया, सब ने कहा भी मेरे हालात सही नहीं है। वहां पे क्या चाहिए आपको कि यूनिवर्स के साथ एक आपको ऐसी गैबी मदद चाहिए जो आपको पुश करे और आप उसी से निकल जाए। तो जो गैबी मदद का जो स्विच वर्ड्स है वो डिवाइन है, ठीक है। उसके वर्ड है DIVINE। डिवाइन का मतलब ये होता है कि खुदा की तरफ से गैबी मदद। आप जब इस वर्ड को आप अच्छा इस वर्ड को अपने किस वक्त यूज करना है, दिन के 11:11 पे। अच्छा, ये स्क्रीन पे भी नाज़रीन लिखा आ रहा है DIVINE, ठीक है, डिवाइन। डिवाइन ये वर्ड इस तरह स्पेल उसके ये स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर लें। देखिए जो ये इस वर्ड की एनर्जी है ना, आपने सही तो रिजल्ट यूज करना है ना, तो सुबह 11:11 पे या रात को 11:11 पे, ठीक है। ये दो टाइमिंग में बता रहा हूं। उस वक्त ये जो आपकी जो गायबी मदद की जो कुफ्ते होती हैं ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। अच्छा, ठीक है। इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल इस तरह करना है कि इसको आपने डिवाइन को आपने 51 मरतबा लिखें और साथ बोलें भी साथ से, ठीक है। अच्छा। डिवाइन डिवाइन डिवाइन, ठीक है। उसको मुंह में दोहराएं, उसको बोलें और अपना जो मकसद है वो ज़हन में रखें, ठीक है। आप मुझे आपको फाइनेंशियल इशू है, आपको कोई इमोशनल सेटबैक लगा, उसमें से निकलना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी ऐसा इशू है, किसी का दिल टूटा हुआ है और तो वो मूव ऑन होना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, अच्छा, ठीक है, उसको एक गैबी मदद, गैबी सहारे की जरूरत है, तो वो ये चीज को कर सकता है और इस चीज से आप निकल सकते और हैं। ये किसी भी पेपर पे लिख सकते हैं, किसी पेपर, व्हाइट पेपर, डिवाइन, डिवाइन DIVINE आपने 51 टाइम लिखना है और साथ साथ बोलना भी है जब लिखना। हाँ जी, ये आपने करना है। किसी भी पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन पेन से लिखें तो ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। वैसे कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ग्रीन दौलत को इंडिकेट ठीक है। करता है। ग्रीन जो कलर है ना, मरकरी का कलर है, और मरकरी जो है सबसे बेस्ट है कम्युनिकेशन के लिहाज से। आप किसी चीज को पैगाम करना चाह रहे हैं, चाहे सेल्फ कम्युनिकेशन करनी है, चाहे आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन करना है, दोनों मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। तो ये आपको बेनिफिट है। उसके बाद ऐसी जगह पे जहां पे आपको दूसरा स्विच वर्ड बताने लगा हूं, जहां पे आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ चुके, आप मुसलसल दवाइयां इस्तेमाल कर करके थक चुके हैं, आपको दवाई असरअंदाज नहीं हो रही, या दवाई खाते हैं उसको साइड इफेक्ट हो जाता है, आप अपनी सेहत दिन ब दिन आपकी गिर रही है, क्योंकि सेहत होगी तो फाइट कर सकेंगे ना जिंदगी में। अच्छा, ये बता दें, जो डिवाइन आपने बताया ये कितने दिन लिखना है? ये 41 डेज लिख सकते हैं, 41 डेज लिख सकते हैं। 11:11 से शुरू करें और आगे लिख सकते हैं चीजें 11 से, यानी टाइम उसका आगाज का टाइम ये है 11:11 पे, ठीक चीज है। तो उसकी वजह से वो रात दिन जो मर्जी हो। हाँ, दिन का भी 11:11 हो सकते हैं और रात के भी 11 ठीक है, ये क्लियर करना था लोगों को। अच्छा, उसके बाद बीमारी का बता रहे थे? बीमारी का मैं बता रहा था कि उसमें आपने जो है यूज करना सेहत के लिए एशवीना, ठीक है। कौन सा? एशवीना वर्ड, एशवीना, ठीक है। ASWINA, एशवीना। और एक स्विच ये वर्ड है और एक है रीच हेल्थ बी, ठीक है। अच्छा, पहले उसका दोबारा बताएं कि वर्ड क्या है? ASWINA, एशवीना, ASWINA, ठीक है। ये स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद दूसरा इसी को दूसरा स्विच वर्ड है इसके साथ, वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, रीच हेल्दी बी, ठीक है। रीच हेल्दी बी, ठीक है। इसका रीच है, रीच हेल्दी, ठीक है, बी RE, ठीक है, REACH हेल्दी, HEALTHY हेल्दी, और आगे फिर BE, एक दफा E आएगा। हाँ, बी और फिर ई, यानी रीच हेल्दी बी। हाँ, बस, ठीक है। ये आपने स्क्रीन पर भी लिखा है। ये देखें बेसिकली आप लिख सकते हैं। ये जो आप ये वर्ड लिख रहे हैं, ये बेसिकली अपने सबकॉन्शियस को आप कमांड दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अपने आप को कमांडिंग कर रहे हैं, अपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि मेरे जो हेल्थ के लिहाज से इशू है उसमें मैं रिकवर हो जाऊं और मैं हेल्दी हो जाऊं। ये चीजें, और ये भी 51 टाइम्स 11:11 पे लिखना। नहीं, ये किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी लिख सकते हैं। हेल्थ वाला किसी वक्त भी कर सकते हैं। जो लोग पेचीदा बीमारियों का शिकार हैं, हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, दवाई असरअंदाज नहीं कर रही, क्योंकि ये जब आप सब कॉन्शियसली अपने आप को एक्टिवेट करते हैं तो आपकी जो आपके साथ एरा में जो एनर्जीज है वो रिस्टोर हो जाती हैं, आपके साथ वो एक्टिवेट हो जाती है, मोटिवेट हो जाती हैं, और उससे आप अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसा वक्त जिसमें आज का सबसे बड़ा इशू, बल्कि 24 कह लें, 25 कह लें, 26 कह लें, आइंदा जिंदगी में जो बढ़ना है वो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी। यानी ऐसे अच्छा भला शख्स है, पैसे भी कमा रहा है, फिर भी उसकी एंग्जाइटी दिन दिन बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है,
और उसे समझ नहीं आ रहा है कि अपने आप को किस तरह मूव ऑन करे, क्योंकि 2000 ये जो इस सदी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है एंग्जाइटी डिप्रेशन ही है। आप देखेंगे कि चाहे गरीब से गरीब तर है, चाहे अमीर से अमीर तर शख्स है, हर आपको तबके में ये आपको बीमारी आम नजर आएगी। और उसकी वजह से आप किसी चीज को खुश नहीं हो सकते। आपने महंगी गाड़ी ले ली तब भी आपको खुशी नहीं है, ले ली उसके बाद उसमें कोई आपको चार्म नजर नहीं आता, प्रेजेंट खुशी नजर नहीं आती। अच्छे कपड़े पहन लिए फिर भी आपको एंग्जाइटी नहीं जा रही, महंगा मोबाइल ले ली तब भी आपको एंग्जाइटी नहीं जा रही। आपको ऐसी बेचैनी अंदर एक ऐसी डिप्रेशन कैफियत आ गई है कि आपको कुछ चीज खुशी महसूस नहीं होती चीजें। तो उस चीज को रिकवर करने के लिए, उस एंग्जाइटी से किसी डिप्रेशन में किसी जगह पर स्टक है, उससे रिकवर करने के लिए आपने क्या स्विच वर्ड यूज करना है? ब्लफ। ब्लफ, BLUFF, ठीक है, BLUFF, ब्लफ 51 टाइम्स। हाँ, 51 मरतबा। ठीक है, उसको पेपर पे लिखें और चार्ट भी कर सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं, ब्लफ 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 ब्लफ, उसको जेन में दोहराएं। ठीक है, तो वो आपकी जो एंग्जाइटी दबाव है, डिप्रेशन, को खत्म होना शुरू। और ये 41 डेज ये भी लिखना ये है, लिख सकते व्हाइट हैं पेपर के ऊपर, ग्रीन पेन हो तो बेहतर है। जी जी। और ये अभी भी 11 बज के जो आपने बताया नहीं, ये इसकी ये भी किसी भी टाइम पे, सिर्फ डिवाइन के लिए मैंने एक टाइम का फ्रेम बताया है, क्योंकि वो 11:11 का वो एक आपको सुपर एंजल का टाइमिंग होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उस वक्त आपको मैंने ये डिवाइन का बताया। अदरवाइज जो है, जो लिखना शुरू करना है 11:11 डिवाइन लिखना है, बाकी ब्लफ जो आप कभी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। ये भी 51 टाइम्स 41 डेज लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कम लिखना चाहे 28 मरतबा भी लिख सकते हैं चीजें। ठीक है, अच्छा, और बोलना जरूर है, बोलना जरूर है। जब लिख के साथ बोलते भी जाएं, सबको बोलते जाएं ताकि वो आपको असरअंदाज हो आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2024 में मैंने एक और मसला देखा, बल्कि यंग जनरेशन में देखा, वो मसला देखा सुस्ती का, लेजीनेस। ठीक है, बहुत ज्यादा। अच्छा, किसी को बच्चे को भी काम के वो कहते हैं 5 मिनट ठहर दें, 10 मिनट ठहर दें। ठीक है, अच्छा मैं अभी करता हूँ। ठीक है, अच्छा वो अभी का टाइम आना ही नहीं है। अब मोबाइल, उसको कहना मोबाइल छोड़ने को कहा, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसको कहता अब बेटा मोबाइल छोड़ दो पर स्टडी कर लो, 10 मिनट तक मैं करता हूँ। अच्छा, वो बाजार से कुछ चीज लानी है, मैं 5 मिनट तक 10 मिनट, वो 10 मिनट 5 मिनट खत्म ही नहीं होने उसके सिस्टम। ठीक है, और उसको जब तक पुश करके दिमाग डरा धमका के जब तक भेजा ना जाए, उसने वो काम नहीं करो, 10 मिनट खत्म ही नहीं। तो आपने क्या पढ़ा फिर? वो मैं उसको स्विच वर्ड बताने लगा उसको। देखिए, वजह ये है कि देखें, जो हमारे लाइफस्टाइल में एरर्स आ चुके हैं ना, गलतियां आ चुकी हैं। यानी हमने मोबाइल को सुबह क्या करना है, नाश्ते से पहले क्या करना है, मोबाइल पकड़ लेना है और नाश्ता भी मोबाइल के साथ ही करना है। रीलें देखी जानी है, और नाश्ता करना है, ऐसे ही। ठीक है, या वीडियोस देखनी है सोशल मीडिया पे घुस के, इस टाइम को वीडियो देख रहा होगा, नाश्ता कर रहा हो। देखिए, वो ये यानी कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। और उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्मोन्स और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सुस्त से सुस्त होता जा रहा है। हमारा दिल नहीं करता कि हम किसी काम में इनिशिएटिव लेके काम कर सके जब तक कि बड़ों की डांट ना पड़े हमें। अच्छा, ठीक है। तो यही है। अब उसके लिए जो स्विच वर्ड है वो डू है। ठीक है, डू, ठीक है, डीओ, ठीक है। अब ये जो कमांड है डू की, डू का मतलब ये ना, आप अपने इसको लिखते हो 51 मरतबा, बोलते हो डू 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 डू, तो आपका ज़हन प्रोग्राम कर रहा है अपने आप को सिस्टम कि किसी चीज को करना है। ठीक है, ठीक है। तो आप जब करने पे आते हो, समझो जब करेंगे तो सुस्ती खत्म होगी, आप खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें जो स्विच वर्ड है अपनी लाइफ में आप, ये भी 51 टाइम लिखना है, 51 मरतबा लिखना है। अच्छा, अगर कोई बच्चा छोटा है वो नहीं लिख सकता डू, मतलब उसकी वालदा उस पर प्रेशर भी डाल रही है, माएँ भी देख रही होंगी, और वो नहीं लिख पाता और वो चीज खत्म करवाना चाह रही हो, तो वो खुद भी लिख सकती है उसकी जगह पे? नहीं, देखिए, वो असूल तो ये है, पता लगे वो डू लिख के उसको मना करना छोड़ दे। एक्चुअली बात ये है, असल इसको समझने की बात है कि ये जो हम आप अल्फाज बोल रहे हैं वो अपने दिमाग की NLP कर रहे हैं। अपने दिमाग को एक प्रोग्रामिंग दे रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि हमने ये एक्टिवेशन करनी है लाइफ में से। ठीक है, स्विच वर्ड क्या है? स्विच का मतलब क्या? ऑन ऑफ करना। वर्ड का मतलब लफ्ज, ऐसा वर्ड जो आपको जिंदगी में एक फेज से, एक ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन ले जाए, एक ट्रांस से दूसरी ट्रांस में ले जाए। ठीक है, ये साइंटिफिक थीम है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। सच साइंस ने रिसर्च किया कि इन अल्फाज को यूज करने से आप जिंदगी में ये तब्दीलियां ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जब आप ये बच्चा देखें, छोटा से छोटा बच्चा भी जो लिखना पढ़ सकता है चीज है, वो डू तो लिख सकता है, लंबी चौड़ी इंग्लिश तो नहीं है इसमें से। ठीक है, तक जो फर्स्ट क्लास का या प्राइमरी का भी जो 2 वर्ड लिखने हैं किसी, उसको एक्चुअली बताना ये है कि आपने ये सुस्ती खत्म करनी है, होमवर्क करना है, ये काम करना है, या अपने कोई भी काम करना है, उसमें सुस्ती नहीं इख्तियार करनी। ठीक है, डू लिखना, डू लिख के 50 मरतबा करें तो उससे वो एक्टिवेशन।
उसके बाद मैंने एक स्विच वर्ड खुसूसी निकाला, ऐसे लोग जो किसी ऐसी पेचीदा मुसीबत में फंस जाते हैं जो किसी से शेयर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कोई किसी से, बच्चे से, किसी भी शख्स से कोई नुकसान हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसा वाकया हो गया, आप वो चीज वहां पे स्टक हो गई उसमें। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बात नहीं करते, बता नहीं सकते। और अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको बताने से ये खतरा भी होता है, शर्म भी महसूस होती है कि आप उसको बताएंगे, खतरा आएगा तो क्या उसको मामले को तय करेंगे। तो उसके लिए आप जो मुसीबत में जो वर्ड है, स्विच वर्ड पढ़ना, वो है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, WOLF, वुल्फ, वुल्फ मैजिक, मैजिक, MAGIC, मैजिक, हाँ जी, और आगे क्या? बिगिन नाउ, बिगिन, BEGIN, बिगिन, BEGIN, बिगिन नाउ, नाउ। अच्छा, जो ये हमारा NOW, अब यानी नाउ। जो मख्फी दुनिया में जो वुल्फ है ना चीज है, वैसे जैसे अल्फा वुल्फ है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है कि अपने खानदान को तहफ़्फ़ुज़ करने का, ठीक है, किसी भी चीज को उसके सामने बड़े से बड़े खतरे मसले को फेस करने को रिप्रेजेंट करता है। उसी से ये ड्राइव करके स्विच वर्ड बनाया गया कि वो आपने में वुल्फ की एनर्जी पैदा करें और उस मुसीबत से निकल जाएंगी चीजें, ठीक है। जब आप उसको दोहराते हैं, इसको लिखते हैं इस वर्ड को, तो आप वुल्फ का तस्वर आता है आपके ज़हन में, ठीक है। अल्फा वुल्फ का जो कि हर चीज में स्टैंड कर जाता है और बड़ी से बड़ी मुसीबत के सामने उसको अपने आप को फेस कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो स्विच वर्ड जब उसको रोजाना लिखेंगे और उसको दोहराएंगे, इसकी चैंटिंग करेंगे, तो ऑटोमेटिकली को आप वर्ड्स के साथ अपनी एनर्जी को कंसीडर कर सकेंगे, ठीक है। तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको जो मसला है, परेशानी है, या खौफ है, खतरा है, किसी चीज का खतरा है, कोई हादसे का खतरा है, या कोई भी आपको फोबिया है, कोई भी मुसीबत है, उससे निकलने का आप दिमाग को अपने का प्रोग्राम करके ये चीज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताना भी जरूरी है, बात नाज़रीन भी, क्लाइंट भी मुझे वो मैसेज भी करेंगे कि आप इसमें आजम से क्यों नहीं मदद लेते अल्लाह के नामों से। तो मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि मैंने आपको हरगिज अल्लाह ताला के नाम पढ़ने से मना नहीं किया, हरगिज आपको मैंने नमाज पढ़ने से मना नहीं किया। ये सारे मामला एज ए बीइंग मुसलमान आपने करने हैं, और ये मेरी वीडियो जो है मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम लोग देखते हैं, तो इसमें किसी मजहब के साथ टकराव नहीं है, ठीक है। ये मजहबी मामला आपने खुद आप जाती आपकी तौर पर तय कर सकते हैं। उसके साथ अलहदा तौर पर अपने सब कॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आपने दीन दुनिया दोनों मामलों को साथ लेके चलें। ठीक हो गया। बड़ा जबरदस्त यहाँ पे आपने शामी साहब बताया हमें। नाजरीन, आपने शामी साहब की रिसर्च देखी स्विच वर्ड्स के हवाले से, आई होप आपको समझ आई होगी। और ये जो आपने बताया वुल्फ मैजिक बीइंग नाउ, ये भी हमने 51 टाइम लिखना है व्हाइट पेपर पे, ग्रीन पेन से पे हो, और किसी भी टाइम पे लिख सकते हैं, और इससे जो चीजें होंगी, कोई भी मुसीबत से आप निकल सकते हैं। तो नाजरीन, ये करके देखिएगा, 51 टाइम लिखना है, और जैसे जैसे शामी साहब ने बताया 41 डेज लिखें, कम से कम 28 दिन लिखें, लिख के और इस साथ दोहराना भी है, और उसके बाद देखें कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है, करके तो देखें। उसके बाद हमें फीडबैक आप जरूर दें, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और इस तरह के स्विच वर्ड्स इंशाल्लाह आगे भी मैं चाहूंगा कि शामी साहब हमें इस पर रिसर्च निकालें, ताकि आप लोगों की जिंदगियां आसान से आसान तर हो जाए। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपना टाइम निकाल के वीडियो देख रहे होते हैं, तो आपको वो चीज़ दीजिए जो नायाब हो, और वो चीज़ आपको जो बेनिफिट दे सके। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।